सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, बात कर रहे हैं हम लोग रूप सिंह के बारे में। रूप सिंह के बारे में हमारा लेक्चर चल रहा था, चैप्टर चल रहा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की कि आज ही लेक्चर किसी तरीके से चैप्टर खत्म हो जाए, बट काफी पोर्शन रह गया, इस वजह से खत्म नहीं हो पाया। हम लोगों ने एनसीईआरटी वाले बच्चों से एक दिन उधार भी ले लिया कि भैया प्लीज एक दिन थोड़ा ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तो वो भी हो गया, लेकिन फिर भी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ था। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो रूप सिंह के बारे में हमने यहाँ पर ये जाना कि किस तरीके से वहां पर रहने वाले एक जो सदस्य है वो उन्हें किस तरीके से नापसंद करते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। मिस्टर केडिया और शर्मा के साथ जो घटना हुई उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा रहा। आज हम उसी के आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इन द इवनिंग व्हेन देयर वुड बी नो वन इन द लॉबी, वी वुड सिट ऑन द बेंच दैट वाज देयर एंड टॉक अबाउट द बुक्स एंड स्टोरीज एंड लाइफ इन जनरल। तो शाम के समय में जब वहां पर लॉबी में, लॉबी यानी कि गलियारा, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ऐसा एक गलियारा बना हुआ होता है और दोनों तरफ फ्लैट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट्स के बीच की ये जो गली नुमा बनी हुई होती है इसको लॉबी कहा जा सकता है। वी वुड सिट, हम बैठते थे, ऑन द बेंच, बेंच पर बैठ जाते, दैट वॉज देयर, जो बेंच पहले से वहां थी, टॉक अबाउट द बुक्स, और किताबों के बारे में बात करते, एंड स्टोरीज, और कहानियों के बारे में, एंड लाइफ, और जीवन के बारे में इन जनरल, सामान्य बातें जीवन के बारे में, खास करके कुछ फिलोसफिकल बातें होती है, दार्शनिक बातें होती है जो हम जीवन में करते रहते हैं। जैसे होता नहीं है, क्या पढ़ा है जीवन में, खुश रहो, खुशियां बांटो, किसी को दुख देने से क्या लाभ, इस तरह की बातें, जर्नल लाइफ की बातें। लिटिल इनफॉर्मल चिटचैट, थोड़ी सी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक चिटचैट का मतलब होता है बातचीत। अंटिल आई फिनिश्ड माई सिगरेट, जब तक मैं अपनी सिगरेट समाप्त नहीं कर लेता, यानी सिगरेट पीते पीते जब तक सिगरेट खत्म नहीं हो जाती। एंड वेंट बैक होम अपस्टेयर, और वापस अपने घर, सीढ़ियों के ऊपर जहां मेरा घर बना हुआ है वहां मैं वापस नहीं चला जाता। अराउंड दैट टाइम, लगभग उस समय, ही स्टॉप्ड सल्यूटिंग मी, उसने मुझे सल्यूट करना बंद कर दिया था। एंड आई वॉज ग्लैड दैट ही हैड स्टॉप्ड, और मैं बहुत ही ग्लैड होने का मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना। मैं बहुत ही खुश था, मैं बहुत ही प्रसन्न था कि उसने मुझे सल्यूट करना बंद कर दिया था। समहाउ इट हैड ऑलरेडी मेड मी वेगली अनईजी, समहाउ जैसे तैसे इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा व्याकुल कर दिया था। आफ्टर ऑल वी वर नॉट इन द आर्मी, आखिरकार हम लोग कोई आर्मी में तो थे नहीं कि भाई जब भी आप अपने सीनियर साथी को देखोगे दिन में 20 बार तो आपको सल्यूट करना है। तो हम कोई आर्मी में तो है नहीं, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। आते जाते किसी से मिल रहे हैं, आते जाते किसी से बात कर रहे हैं, दो प्यार की बातें हो जा रही है, दो एक मानवता नाती, दो बातें हो जा रही है, तो उसमें क्या सल्यूट करना बार बार किसी को, राइट। He had one sweater that he would wear all the time. उसके पास एक ही स्वेटर था जो वो हर वक्त पहनता था। A bright maroon one that his wife had sent and he wore it. तो उसके पास एक ब्राइट कलर का, मतलब उजले रंग का, थोड़ा सा शाइन करने वाला मरून कलर, ये होता है मरून कलर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसे महरूम भी बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरे पास एक स्वेटर है महरूम कलर का। महरूम कलर नहीं होता, महरूम उर्दू में उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसे मरहूम कहा जाता है ना। महरूम भी नहीं कहा जाता है, मरहूम कहा जाता है। तो मरहूम शब्द नहीं है, ये क्या शब्द है, मरून, है ना, एच नहीं है इसमें। ये वाला कलर होता है डार्क रेडिश कलर होता है, मरून कलर। वन, जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था, जिसे वह हमेशा पहनता था, विच मच प्राइड ओवर हिज ग्रे यूनिफॉर्म, बहुत ज्यादा प्राइड के साथ, बहुत ज्यादा गर्व के साथ वह उसे पहना करता था अपने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पर, ग्रे कलर की वर्दी पर वह उसे पहना करता था। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर वी सेंट अ लेटर, ही सेंट अ लेटर टू माई फादर आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज। लास्ट वीक का अंतिम सप्ताह चल रहा था दिसंबर का, जब उसने एक पत्र भेजा मेरे पिता को, जहां उसने मांग की, जहां वो मांग रहा था, क्या मांग रहा था, एडवांस। एडवांस किसे कहा जाता है, जब आप कहीं जॉब करते हो और जॉब में आप सैलरी में सामने वाले से एडवांस पैसा ले लेते हो कि साहब दिसंबर मेरा महीना पूरा होने ही वाला है, ठीक है, तो दिसंबर पूरा हो, आप जनवरी में मुझे 600 रुपए तनख्वाह दोगे तो उसमें से 100 रुपए मुझे एडवांस दे दो आप।
यानी कि उन 600 रुपए में से 100 रुपए आप मुझे अभी दे दो और जब मेरी तनख्वाह की तारीख हो तब आप मुझे 500 रुपए दे देना। तो उसे क्या कहा जाता है? एडवांस मांगना। तो 100 रुपए उसने एडवांस मांगे, विच शुड बी कट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मंथ सैलरी, जो उसके अगले महीने की सैलरी से काटे जा सकते थे। Because he suddenly had to send money home and now was in dire need of it in order to survive, क्योंकि उसे अचानक से कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि उसे अपने घर गांव पैसा भेजना था और अभी वह बहुत ही डायर नीड का मतलब है बहुत ही गहरे आवश्यकता में था। सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे पैसा चाहिए था। ठीक है, he had written that he hadn't eaten anything from 2 days, और उसने पत्र में यह भी लिखा कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। and now was having difficulty in doing his shift, और अब उसे खाना ना खाने की वजह से उसे बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है अपनी शिफ्ट पूरी करने में, अपना काम करने में। इट वॉज अ शॉर्ट, ये एक छोटा सा लिखा हुआ पत्र था, फॉर्मल औपचारिक, वेरी ऑफिशियल लेटर, बहुत ही आधिकारिक तौर पर लिखा हुआ पत्र था। ऑफिस में जिस तरह की लैंग्वेज में पत्र लिखा जाता है वैसा ही लिखा हुआ पत्र था। फादर हैड गॉन आउट सो आई वेंट डाउन विद द मनी एंड गेव इट टू हिम एंड ऑल्सो सेंड सम फूड विथ मुन्ना फॉर हिम एंड द अदर गार्ड्स। मेरे पिताजी जो हैं वह घर में नहीं थे, वह घर में बाहर गए हुए थे। तो मैं नीचे गया पैसे लेकर के, मतलब उसे पैसा देने के लिए, विद सम मनी, गेव इट टू हिम, और वो पैसा मैंने उसे दे दिया। और साथ ही साथ मैंने कुछ फूड, कुछ खाना भी भेजा मुन्ना के साथ में, उसके लिए, यानी कि रूप सिंह के लिए और बाकी के जो गार्ड्स थे उनके लिए। व्हेन केडिया कम टू नो, जब केडिया को इस बारे में पता चला, ही लाफ्ड एट माई नेवेटी, यानी कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक वर्ड आता है नोवाइस, नौसिखिया, जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य का अनुभव नहीं होता है। जब केडिया को पता चला तो वह मेरे इस लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवी होने पर हंसने लगा। एंड कॉल्ड रूप अ लेजी फ्री लोडर, और वह क्या कहने लगा कि भैया रूप सिंह जो है वह एक आलसी किस्म का लापरवाह व्यक्ति है। ही थॉट अलाउड दैट प्रोबेबली रूप एंड अदर गार्ड्स drank at night because he had heard noises sometimes and that is where all the money went. I kept quiet. तो he thought aloud, उसने इस बात को इतना जोर से सोचा, that probably, शायद तक रूप सिंह और दूसरे गार्ड जो हैं उस रात उन्होंने ड्रैंक का मतलब शराब पिए हुए थे, because he had heard some noises, क्योंकि उसने कुछ आवाजें सुनी थी, sometimes, कुछ बार, and that is where ऑल द मनी वेंट, और वहीं वह सारा पैसा शराब में चला गया। आई केप्ट क्वाइट, और मैं चुप रहा। तो यहां पर क्या है कि केडिया एक तरीके से आरोप लगा रहा है कि भैया तुम रूप सिंह जैसे लोगों को जानते नहीं हो, वो ऐसे कुछ ना कुछ एक दयनीयता का बहाना बना करके कि भाई हमारी दयनीय स्थिति है, थोड़ा सा पैसा दे दो, और फिर वो ऐसे पैसे को शराब में ही उड़ा देते हैं। केडिया इज अ डिवोट मैन, वह एक धार्मिक व्यक्ति था। He gives donations to temples, वह मंदिरों में दान दिया करता था। Organizes, यानी और जो organizes जागरण, रेगुलरली लगातार जागरण करवाता था। And himself perform पूजा for an hour every morning, और डेली सुबह स्वयं भी 1 घंटे पूजा करता था। But strangely enough, लेकिन अजीब बात है, he has no faith in any other human being, लेकिन अजीब विचित्र बात यह है कि उसे भगवान के अलावा कभी भी किसी भी दूसरे इंसान में, व्यक्ति में कोई भी विश्वास नहीं था। समटाइम्स, कई बार, आई वंडर, मैं सोचता था, व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही बिलीव्स इन, कि वह किस तरह के भगवान में विश्वास रखता है। इट मस्ट बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हो सकता है कि वह कोई छोटी मोटी या तुच्छ चीजों के भगवान होंगे। तो निश्चित तौर पर मैं कई बार, एक जैसे एक संस्था है, उस संस्था का मुझे नाम बहुत पसंद है। उस संस्था का नाम क्या है? नर सेवा नारायण सेवा। तो नारायण सेवा संस्थान करके एक संस्था है, और संस्था की टैगलाइन क्या है? नर सेवा नारायण सेवा। कि अगर आप अपने साथी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, कोई बीमार है और उसे आप दवाई दिला रहे हैं, कोई भूखा है आप रोटी खिला रहे हैं, सर्दी का समय है कोई ठंड में कपकपा रहा है आप उसे गर्म कपड़े या कंबल कुछ भी ठंड से बचने के लिए अगर दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप नारायण की ही सेवा कर रहे हैं, आप भगवान या ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं अपने साथी मनुष्य की सेवा करने के साथ। और मैं भी कई बार ये बात कहता हूं कि भाई हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। क्या चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए? कि भाई अगर हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान मैं मुसीबत में हूं और मेरी कोई सहायता कीजिए, भगवान कभी सहायता करने स्वयं नहीं आते,
किसी और व्यक्ति को साधन या माध्यम या जरिया बनाएंगे आपकी सहायता करने का। मान लीजिए आपने स्कूल में कोई कांड कर दिया और आपको लग रहा है कि भाई घर पे पता चल गया है, आपके टीचर ने आपके सामने ही फोन कर दिया आपके पिताजी को कि भाई आपके बच्चे ने ये कांड कर दिया है स्कूल में। अब आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन तैयार होके जा रहे हो कि भैया घर जाना है, पिटना है, 15-20 मिनट पिटूंगा, स्ट्रेटेजी बनाते हुए जा रहे हो कि चाटा धीरे से पड़ेगा तो जोर से जमीन पे गिरूंगा, या बेल्ट वेल्ट पड़ेगी तो भागूंगा इधर उधर, या कोशिश करूंगा कि पापा के पास जितना करीब रह सकूं उतना करीब रहूं, क्योंकि बेल्ट और डंडे की तब नहीं पड़ती जब आप मारने वाले के बहुत करीब रहते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस से सीखो तो इसलिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हुए जा रहे हो। अचानक से क्या हुआ कि आपके पिताजी के कोई मित्र आ गए आपके स्कूल से पहुंचने से पहले और आपके पिताजी का जितना गुस्सा था सारी बात उन्होंने उन्हें बता दी अपने मित्र को कि ऐसा कर दिया उसने स्कूल में, आने दो उसकी टांग तोड़ दूंगा और उसकी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा और उसका तो पूरा खून निचो दूंगा आज, और ये सब चल रहा है आपके घर में। आपको पता नहीं, आप तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान आज बचा लो। तो अब क्या हुआ कि आपके पिता का जो गुस्सा था वो सारा का सारा गुस्सा कहां निकल रहा है, उनके दोस्त पर निकल रहा है। मतलब उनको एक बार जो बोलना था उन्होंने सब एक बार तो बोल ही लिया। आपके पिता के दोस्त ने भी थोड़ा समझा दिया, कोई नहीं यार जवान बच्चे हैं, 11वीं क्लास के अंदर है, उबलता हुआ खून है, हो जाती है गलती वलती, थोड़ा सा वार्निंग देके छोड़ देना, और अगर देना ही हो तो राइटिंग पनिशमेंट दे दो कि मेरे को ऐसे लिख के दिखा, या 4 चैप्टर दे दो कि 4 चैप्टर मेरे को आज तैयार करके दिखा, मारना पीटना मत। आपके पिताजी को भी लगा, थोड़ा गुस्सा उनका शांत हो गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई मारेंगे पीटेंगे नहीं। आप घर आए, अब आप तो भगवान से दुआ मनाते हुए आ रहे हो कि भगवान बचा लेना जैसे तैसे। आप घर आए, आपके पिताजी ने थोड़ा डांटा डपटा और बोले पढ़ने बैठ जा, कहीं खेलने नहीं जाना, कुछ नहीं करना, फोन नहीं चलाना, आज कुछ भी नहीं, पढ़ने बैठ जा। बस आप भी चुपचाप पढ़ने बैठ गए, बच गए भैया। ना बेल्ट पड़ी, ना डंडा पड़ा, ना चाटा पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। भगवान ने आपकी सहायता की है उनके दोस्त को उस समय वहां घर भेज करके। ठीक है, तो जब आपको नारायण की सेवा, या आप कह सकते हैं आप अपने ईश्वर की आराधना पूजा करना चाहते हैं, उनको कुछ भेंट करना चाहते हैं, तो जरूरतमंद लोगों को दोगे तो अपने आप उनके पास पहुंचेगा। जैसे भगवान ने आपके पापा के दोस्त को आपके पापा के पास पहुंचाया आपको बचाने के लिए। मतलब ये ऐसे ये चीजें चलती है, ऐसे ये चीजें काम करती है। राइट, बिल्कुल सब होगी बेटा, पोएट्री वगैरह सब कराएंगे। ऑन 31st नाइट अ बिग बॉनफायर एंड पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द टेरेस ऑफ आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग। 31 तारीख की रात को एक बड़ी बॉनफायर ऐसा होता है, नए साल के ऊपर लकड़ियों में आग लगा करके लोग नाचते हैं ना उसके चारों तरफ, और पार्टी जो है वह ऑर्गेनाइज की गई, व्यवस्थित की गई। टेरेस कहते हैं छत को। हमारी जो अपार्टमेंट थी उसकी छत पर उस बिल्डिंग पे। सिंस आई एम नॉट अ वेरी सोशल टाइप आई हैडंट गॉन अप टू ज्वाइन द पार्टी। हालांकि जबकि मैं बहुत ही सोशल या सामाजिक किस्म का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं छत पर पार्टी ज्वाइन करने नहीं गया। बट इंस्टेड आई वॉच्ड मिकलोंगो एंटोनियोनीज वंडरफुल ब्लो अप द केबल टीवी। माई पेरेंट्स केम होम बाय 11 PM। तो जब तक मेरे पिताजी 11 बजे तक माता पिता घर आए, तब तक मैं एक शानदार मूवी है जो कि मेल्केनेगो की है, उसे मैं देख रहा था। एंड मच बिफोर द ओल्ड ईयर्स हैड रंग आउट एंड द न्यू ईयर रंग इन द पार्टी हैड डाइड अ कोल्ड लिंगरिंग डेथ। और मच बिफोर, इससे पहले कि भाई पुराना साल जा रहा था और नया साल आ रहा था, और हैड डाइड इन अ कोल्ड लिंगरिंग डेथ, यानी कि इस पार्टी के साथ ही पुराना वर्ष खत्म हो रहा था और नया वर्ष शुरू हो रहा था। Many families had failed to turn up। बहुत सारे परिवार असफल रहे, वो उस पार्टी में आ नहीं पाए। And it always happened at these things। और ऐसा हमेशा ऐसी पार्टीज वगैरह में ऐसा होता है, सारे लोग नहीं आते। More food than needed had been ordered। जितने खाने की आवश्यकता थी उससे ज्यादा खाना ऑर्डर हो गया। And was now left untouched on the tables। और वह खाना अछूता बोलते हैं ना एक शब्द, अछूता ही रह गया, यानी किसी ने उस खाने को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, और टेबल्स पर रह गया। ग्रेट हीप्स ऑफ चिकन। बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे चिकन के और मीट के और बिरयानी के और पनीर के और कोफ्ता करी के और गुलाब जामुन के। नो वन टू कंज्यूम इट ऑल। और कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें खाए। द लेडीज केम डाउन बाय 11:30। महिलाएं जो है 11:30 बजे तक नीचे आ गई अपने अपने घर में। एंड द रिमेनिंग जेंटलमैन ड्रंक्स वर इन नो पोजिशन टू स्टैंड लेट अलोन ईट। ठीक है, और जो बचे हुए जेंटलमैन थे, जो बचे हुए सज्जन लोग थे, वो इतने ड्रंक थे, उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि वो इस कंडीशन में भी नहीं थे कि वो सीधे तौर पर खड़े हो जाएं।
खाना खाने की बात तो छोड़ ही दो, मतलब लेट अलोन ईट का मतलब क्या है, खाना खाने की बात तो छोड़ो। उनकी इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि भैया वे अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़े हो जाए। एनीवे, खैर, वन ऑफ द जेंटलमैन ड्रंक्स सडनली फेल्ट इन हिज ब्रेस्ट द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, केयर फॉर अदर्स, एंड सेड टू मुन्ना, who was there watching the antics and mixing the drinks and having a few pegs of his own, I am sure Munna beta go downstairs and bring the guards up to eat. Someone has to eat this damn things. तो यहां पर क्या हुआ कि अचानक से एक सज्जन व्यक्ति जो शराब पिया हुआ था, अचानक से उसे महसूस हुआ his breast the milk of human kindness, यानी कि उसके मन में अचानक से दूसरे लोगों के लिए परवाह उत्पन्न हो गई, दूसरे लोगों की चिंता करना उसने शुरू कर दिया। एंड सेड टू मुन्ना, और उसने मुन्ना से कहा, जो कि वहां पर एंटिक्स, जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, उनका ध्यान रख रहा था, एंड मिक्सिंग द ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स बना रहा था, एंड हैविंग अ फ्यू पैक्स ऑफ हिज ओन, और खुद भी धीरे धीरे मुन्ना एकाध पैक टिकाए जा रहा था। आई एम श्योर, मैं निश्चित था, उसने कहा कि मैं निश्चित हूं मुन्ना बेटा नीचे जाएगा और गार्ड्स को बुलाकर ऊपर लाएगा ताकि वो खा सके। किसी को तो ये खाना खाना होगा, इतना सारा खाना पड़ा है यहां पर, कौन खाएगा इसको। तो जिन लोगों को इनवाइट किया गया वो लोग अपने अपने टाइम पर आए, अपने अपने टाइम से चले गए। उनमें से ज्यादातर लोगों ने खाना नहीं खाया, जितना खाना मंगाया गया था उतना कंज्यूम नहीं हो पाया। तो एक दयालु पिए हुए व्यक्ति ने कहा कि नीचे जाओ, गार्ड्स वगैरह को बुला लो, वो खा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सो मुन्ना वेंट डाउनस्टेयर्स, तो मुन्ना सीढ़ियों से नीचे उतर के गया। एंड द गार्ड्स केम अप, और गार्ड्स ऊपर आए। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट रूप सिंह को छोड़कर सभी गार्ड ऊपर आ गए। गॉर्ज्ड ईट अ लॉट ऑफ फूड, गॉर्ज्ड का मतलब होता है गटकना, निगलना, मतलब ऐसे भर भर के उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया ऑन द फूड, एंड वेंट डाउनस्टेयर्स सेटिस्फाई, और खाना खा के बढ़िया पेट भर के और सेटिस्फाइड होके, संतुष्ट होके खाने से वापस नीचे चले गए। टू ऑफ देम हैड अपसेट स्टमक्स, उनमें से दो जो गार्ड थे उनका पेट खराब हो गया। अगली सुबह रूप पिक्ड अप द प्लेट एंड स्टार्टेड टू सर्व हिमसेल्फ। केडिया रोल्ड ओवर टू हिम एंड सेड लाउडली, और जैसे ही फिर रूप सिंह ऊपर पहुंचा और अपनी प्लेट में खाना लेने लगा, केडिया वहां उसके पास पहुंच गया और उससे जोर से कहा, सो मिस्टर सिंह, आई होप यू आर नॉट हंग्री नाउ। तो मिस्टर सिंह, मुझे लगता है आप अभी भूखे नहीं है। यू प्रोबेबली हैवंट ईटन सच फेबुलस फूड एवर इन योर लाइफ, इतना शानदार लाजवाब खाना तुमने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। सो ईट केयरफुली, सावधानी से खाना, डोंट ओवरडू इट, ज्यादा मत खा लेना। एंड देन ही लाफ्ड एंड पैटेड रूप ऑन द बैक पैट्रोनाइजिंगली। उसके बाद वह ये कहते हुए कि भाई तुमने तो अपने जीवन में ऐसा खाना कभी देखा नहीं होगा, तो थोड़ा ढंग से खाना, ऐसे नहीं भर भर के खा लो, थोड़ा तरीके से खाना। यह कह के वह जोर से हंसता है और रूप सिंह की पीठ थपथपाने लगता है दया दिखाने वाले भाव से। रूप फेल्ट एज इफ समवन हैड लिट अ लॉन्ग अबेंडेंट फ्यूज इनसाइड हिज बॉडी। रूप सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने बुझी हुई दबी हुई आग को अचानक उसके दिल में, उसके शरीर में जगा दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लड़ाई झगड़े के टाइम में, है ना, हर व्यक्ति का ट्रिगर पॉइंट अलग होता है। जैसे कई लोगों का ट्रिगर पॉइंट होता है ज्यादा पास मत आ। कोई आदमी दूर खड़ा खड़ा गालियां दे रहा है तो हाँ ठीक है, तू वहां से तेरे को जो बोलना है बोलता रहे, धमकी दे रहा है, मैं देख लूंगा, मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, जो है ठीक है। जब तक दूर खड़ा खड़ा वो बोल रहा है तब तक आदमी मस्त है, उसको कोई टेंशन नहीं। जैसे ही वो पास आने लगता है वैसे ही सामने वाला बार बार चेतावनी देता है, देख दूर हो जा, देख दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि वो उसका ट्रिगर पॉइंट है। वहां पर वो ट्रिगर हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा कर लेगा, हाथापाई कर लेगा, हाथ छोड़ देगा। तो हर व्यक्ति का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मम्मी की गाली मत दो, है ना, और कोई कुछ भी बकवास कर लो लेकिन माँ की गाली नहीं देनी। तो बहुत सारे लोगों का ट्रिगर पॉइंट होता है कि उसको कोई गाली गलौच पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों का ट्रिगर पॉइंट होता है गाली दो, कुछ भी करो, नाचो मेरे चारों, जस्ट डोंट टच मी। अगर आपने मुझे टच किया तो समझ लो आपने मेरे को ट्रिगर कर दिया और अब आपकी तोड़ाई होगी, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रिगर पॉइंट, और यहां पर जो केडिया है उसने रूप सिंह का ट्रिगर पॉइंट ऑन कर दिया। एंड दैट इज वॉज
स्नैकिंग अप स्लोली टू हिज ब्रेन, और यही आग उसके ब्रेन में धीरे धीरे बढ़ने लगी। ही क्वाइटली पुट द प्लेट डाउन, उसने चुपचाप प्लेट नीचे रखी, एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया। अवेयर ऑफ एवरीबडीज आईज बोरिंग इनटू हिज बैक, इस बात को जानते हुए, इस बात से जागरूक होकर के कि भैया सभी लोगों की आंखें उसको जाते हुए पीछे पीछे देख रही है। द अदर गार्ड्स चूज टू इग्नोर रूप्स रिएक्शन, दूसरे जो गार्ड उसके साथ खाना खा रहे थे उन्होंने चुना कि भाई ठीक है, रूप सिंह का जो रिएक्शन है कि केडिया ने कुछ कहा और वो चला गया बिना खाना खाए, तो लोगों ने इग्नोर किया, बाकी गार्ड ने बोला हाँ ठीक है जाए तो जाए। दे एंजॉयड देमसेल्फ टू द फुल, क्योंकि बाकी गार्ड अपने मस्त खा पी करके मस्त अपने आनंद कर रहे थे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। वॉट हैपेंड नेक्स्ट कैन ओनली बी कॉल्ड अनफॉर्चुनेट, जो चीज अगली हुई उसे केवल और केवल अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। मे बी ट्रेजिक, हो सकता है आप उसे दुखांत भी कह सके, बट ट्रेजिक हैज अ काइंड ऑफ ग्रेन्यूर, लेकिन कोई चीज ट्रेजिक भी होती है, दुखांत भी होती है, तो उसमें भी एक शान और शौकत होती है, अटैच टू इट, उससे जुड़ी हुई होती है। विच डजंट नेसेसरीली इंक्लूड द माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आवश्यक रूप से छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जो चरित्र होते हैं इस संसार के, उनका सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। रूप वॉज ऑन नाइट ड्यूटी, रूप जो है नाइट ड्यूटी पर था ऑन द 31st ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर की। आफ्टर द पार्टी हैड डाइड डाउन, जब पार्टी खत्म हो गई, एंड पीपल गॉन टू स्लीप, पीपल सोने चले गए, रूप सैट इन द लॉबी एंड ब्रूडेड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, और जब बाकी लोग सोने चले गए तो रूप सिंह अपनी लॉबी में बैठा हुआ था और वह चिंतित था, निराश था, जो चीजें उसके साथ हुई थी, जो घटना अभी उसके साथ घटित हुई थी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर के उसे अपमानित किया था एक तरीके से, खास करके बहुत सारे लोगों को ने तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों के सामने केडिया ने उसे अपमानित किया था। दिस इज ऑल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें बार बार उसके दिमाग में बार बार बन रही थी, बार बार पुनर्निर्माण उसका हो रहा था। ऑल कंजक्चर ऑन माई पार्ट, और वह अपने पार्ट से वह उसको पुनर्निर्मित कर रहा था, अनुमान लगा रहा था। बिकॉज द एविडेंस इज ऑल फिजिकल एंड डजंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, क्योंकि ये जो घटना हुई थी, इसके सारे साक्ष्य या सबूत जो थे वो फिजिकल थे, डजंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, और उसके माइंड के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था, एक्सेप्ट दैट ही वॉज परहैप्स होपलेसली मेलेंकोलिक एंड फुल ऑफ हर्ट एंड पेन। एक्सेप्ट दैट यानी कि इस चीज के अलावा, मतलब शारीरिक रूप से उसको कोई क्षति नहीं पहुंची थी, किसी ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी, किसी ने उसे मारा पीटा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है शायद निराशाजनक रूप से उसके लिए, मेलेंकोलिक का मतलब होता है कि बहुत ही उसे परेशान करने वाली थी, उसे पीड़ा या तकलीफ पहुंचाने वाली थी। ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली, शायद वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। अबाउट हिज नो गुड ब्रदर, अपने ऐसे भाई के बारे में जो अच्छा भाई नहीं था, बट अ लॉयल वन नेवरदलेस, पर एक लॉयल, एक वफादार भाई था, इतना अच्छा भाई नहीं था क्योंकि वो केवल खेती किसानी में था पर वो उसका वफादार भाई था। नेवरदलेस, फिर भी हिज ब्यूटीफुल वाइफ हु स्टिल लुक्ड यंग, उसकी खूबसूरत पत्नी जो अभी भी युवा दिखाई देती है, इन स्पाइट ऑफ ऑल एंड हिज बिलवेड लैंड, इन सब के होने के बावजूद भी, और उसका प्यारा खेत होने के बावजूद भी, हिज ओन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, उसका खुद का एक छोटा सा खेत जिस पर उसके सारे सपने बर्बाद हो गए थे। ऑन अ पार्ट ऑफ विच अ ब्राइट रेड फ्लैग with a hammer and stickle had appeared suddenly one day, and a small chunk of land was lost to him forever. और उसके पार्ट पर एक दिन एक ब्राइट, मतलब बहुत ही चमकने वाला रेड कलर का झंडा दिखाई दिया, जिस पर हथौड़ा और हंसिए का निशान था। हैड अपीयर्ड सडनली, अचानक से वो दिखाई दिया, वन डे, एक दिन, अ स्मॉल चंक ऑफ लैंड, और छोटा सा जो उसके पास भूमि का टुकड़ा था, वॉज लॉस्ट टू हिम फॉर एवर, वह उसको हमेशा के लिए खो चुका था। As if by magic, जैसे कि कोई जादू हुआ हो। He remembered he had cried that night holding his wife tightly. उसे याद है कि वह उस पूरी रात रोया था अपनी वाइफ को बहुत कस के पकड़ के। She too crying silently, वह भी चुपचाप रो रही थी। And their son sleeping serenely by their side, और उनका बेटा जो है वह शांति से उनके बिल्कुल पास में ही सो रहा था। ठीक है, It was his son's beautiful calm face that made him go out in the morning and leave the village. ये उसके बेटे का ही शांत चेहरा था
जिसे देख, अपीयर्ड का मतलब दिखाई देना, ठीक है, मेड हिम गो आउट, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह वो बाहर गया और गांव छोड़ के निकल गया। इट वॉज हिज सन्स फेस अगेन दैट नाइट अराउंड 4 o'clock in the morning that finally upset the delicate balance of his mind। और शायद ये फिर से उसके बेटे का ही वो मासूम चेहरा था उस रात लगभग सुबह 4 बजे, जब अंततः दैट फाइनली अपसेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ हिज माइंड, बहुत ही नाजुक स्थिति में जो उसका दिमाग था उसने उसके बैलेंस को हिला दिया था। विद हिज बेयर हैंड्स ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट, अपने खाली हाथों से ऐसा लग रहा था कि उसने लॉबी को तोड़ फोड़ दिया था। विद हिज फिस्ट ही ब्रोक द ग्लास रिवॉल्विंग डोर्स, अपनी फिस्ट का मतलब होता है घूंसा, घूंसा मार के ही उसने दरवाजों की तरफ जो कांच थे उन्हें तोड़ दिया। द वुडन बेंच, लकड़ी की बनी हुई बेंच को तोड़ दिया। वेयर ही सेट एंड टॉक्ड, जहां हम बैठा करते थे और बातें किया करते थे। द रेड प्लास्टिक चेयर्स एंड द इंटरकॉम सिस्टम, लाल रंग की जो प्लास्टिक की चेयर थी उसे भी तोड़ दिया, और इंटरकॉम सिस्टम जिससे अंदर ही अंदर बात की जाती है उसे भी तोड़ दिया। कुल मिलाकर के एक समय आता है, मैं चाहता हूं लड़कों के जीवन में ये समय कभी ना आए, लेकिन ये समय ज्यादातर लड़कों के जीवन में ही आता है, क्योंकि लड़के क्या है स्वभाव से थोड़े से आक्रामक होते हैं ना, तो जब उन्हें लगता है ना कि मैंने सारी कोशिश कर ली और कुछ भी काबू में नहीं आ रहा, तब वो उनके आसपास जो चीजें होती है ना उनमें धं घूसे धं लाते दीवार में जाके सर भेड़ना, दीवार में घूसे मारना, ये सारे काम शुरू कर देते हैं। मतलब जब उनको लगता है ना कि बस अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है। और मैं बाकी लोगों से कहता हूं जब भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में हो उसको आपको संभाल लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकते हो, जैसे मुझे पता है कि मैं संभाल सकता हूं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैंने पहले संभाला है कई ऐसे लोगों को जिनमें तोड़ फोड़ की भावना ज्यादा होती है, संभाल लेता हूं मैं, शांत करके बिठा लेता हूं, कहीं ले जाता हूं, थोड़ा कर लेता हूं, उनको सेटल डाउन कर लेता हूं। तो ये नेचर जो है ना, इस नेचर को कंट्रोल करना बॉयज बहुत जरूरी है। और तुम लोगों की एज में, टीन एज के अंदर ये बड़ा ज्यादा होता है, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, घूसे मार रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आउट हो गया, किसी ने हंस के बोल दिया हे आउट हो गया, तो उसमें इतना गुस्सा आया, दौड़ करके मारा बैट और बैट तोड़ दिया। तो नहीं करना चाहिए, मेरी मानो थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू रखो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, आप अगर इस नेचर को बढ़ाते जाओगे अपने अंदर तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपके हाथ में कुछ होगा और आप ये मान के चलो कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको गुस्सा दिला रहा है आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आप उस समय भाव शून्य हो जाओगे, विचार शून्य हो जाओगे, उठा के कोई भी चीज सीधे उसके सर में भी मार सकते हो आप। इसलिए अपने इस नेचर को अभी से कंट्रोल करना, काबू करना शुरू कर दो। मेरे को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है ना, मैं शांत हो जाता हूं, चुपचाप बैठा रहता हूं और मैं बस देखता रहता हूं चारों तरफ कि ये क्या हो रहा है, ये ड्रामा चल क्या रहा है। और मैं मतलब कुछ साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल चीजें हैं उनको याद करना शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो मतलब मेरा नहीं है वो नेचर, टीन एज में था, अब नहीं है, अब मैं नहीं करता, मारा भी कुछ नहीं करता। पंचिंग बैग मेरे पास भी है, मेरे पास 5.5 फीट का पंचिंग बैग है तनिष्क। मेरे शरीर को देख करके ही लोग कई बार बोलते थे बहुत गुस्सा करता है ना, इसलिए इसका शरीर नहीं बन रहा, इसकी बॉडी नहीं बन रही, क्योंकि गुस्सा बहुत करता है हर चीज। अब मैंने मेरे फादर से एक बहुत ही लाजवाब चीज सीखी, मतलब कितना टाइम हो गया मुझे वो चीज सीखे हुए, मैंने सीखी थी आई थिंक 2015 में, 2014 या 15 में मेरे फादर ने मुझे वो चीज सिखाई थी। वो ये था कि इंसान को सबसे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि इग्नोर क्या करना है। सबसे बड़ी नॉलेज जो है ना वो ये है कि क्या चीजें हैं जिन्हें इग्नोर किया जाए। उसके बाद में ऐसा हो गया कि मैं अपनी लाइफ की 90% तक चीजें इग्नोर कर देता हूं। कोई भी ऐसी चीज जो जरूरी है, आवश्यक है, करनी ही चाहिए, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, इग्नोर नहीं करनी, भाड़ में जाओ, अपने क्या काम है, अपने कोई जरूरी नहीं है, मतलब ही नहीं बनता अपने, तो जाने दो इसको, कुछ भी हो, भाड़ में जाए, अपने क्या काम। तो वो चीज है। तब अब मेरे फादर मेरे को ऐसे देखते, बोले इसको क्या सिखा दिया रे इग्नोर करना। अब जो चीजें काम की होती है वही उन्हें भी इग्नोर करके निकल जाता है। बिल आया है, इसको भरना है, बिल आएगा भर देंगे, बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो इसको। तो जो इग्नोर नहीं करना होता है, अब तो मैं उनको भी इग्नोर करने लग गया, आवश्यक चीजों को भी। इतना मेरे जितना मत करना, पर हाँ जो चीजें आपको तकलीफ पहुंचाती है, आपको ट्रिगर करती है, उनको इग्नोर करना शुरू करो।
हिज हैंड्स वर ब्लीडिंग बैडली, उसके हाथों से बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था। द फिंगर्स ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, बहुत जगह से उसकी उंगलियां टूट गई थी। एंड व्हेन हरिपाल द अदर गार्ड दैट नाइट ट्राइड टू स्टॉप हिम, ही पंच्ड हिम इन हिज माउथ। और दूसरा एक गार्ड था जिसका नाम था बेचारे गरीब आदमी का हरिपाल। उस रात जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने क्या किया, रूप सिंह ने धड़ाम करके उसके मुंह पे घूसा मारा। ही वॉज टोटली ऑब्लिवियस, और वह पूरी तरीके से अनअवेयर था, जागरूक नहीं था कि घूसा मेरे भी पड़ सकता है। टू पेन, यानी कि वह दर्द में बिल्कुल ही बेहोश सा हो गया। एंड ओनली व्हेन हरिपाल केम बैक विथ अदर टू गार्ड्स दे ऑल बीट हिम अप दैट ही बिकेम क्वाइट। और हरिपाल जाकर के दो और गार्ड को बुला करके लाया और उन सारे गार्ड्स ने मिलकर के फिर रूप सिंह को तोड़ा और उसके बाद वो शांत हो गया। बट बाय दैट टाइम द लॉबी वॉज टोटली थ्रेस्ड, लेकिन उस समय तक, जब तक ये गार्ड आए मारपीट के उस पर काबू पाया रूप सिंह पर, तब तक पूरी लॉबी तहस नहस हो चुकी थी, पूरी लॉबी जो है वह बर्बाद हो चुकी थी। हरिपाल केम टू इन्फॉर्म अस, हरिपाल हमें बताने आया। माई फादर वेक मी अप, वी वेंट डाउनस्टेयर, मेरे पिता ने मुझे जगाया, हम सीढ़ियों से नीचे गए। सम अदर रेसिडेंट्स फॉलोड इन अ लिटिल वाइल, बाकी के जो निवासी थे अपार्टमेंट के वो भी नीचे आ गए। रूप वॉज इन द गार्ड रूम, रूप सिंह गार्ड रूम में बैठा था। दे हैड टाइड हिम अप, उन्होंने उसे बांध लिया था विद अ रबड़ हॉस पाइप। रबड़ हॉस पाइप किसको बोलते हैं? अपने पानी देने वाला पाइप होता है ना, पानी का पाइप। तो प्लास्टिक के या रबड़ के उस पानी के पाइप से उसे बांध दिया था। हिज फेस वॉज स्वॉलन, उसका चेहरा सूजा हुआ था। हिज हैंड्स वर बैडली स्मैश्ड, और उसके हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी थे, टूटे हुए थे। हिज आईज वर ब्लैंक, उसकी आंखें बिल्कुल शांत मतलब साफ थी। एक्सप्रेशनलेस, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लाइक द आईज ऑफ पीपल वी समटाइम्स सी इन बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसे लोगों की आंखें जिसको कई बार हम देखते हैं, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज आती है उसमें देखते हैं, न्यूज में। इन सम रिमोट कॉर्नर ऑन द वर्ल्ड, जो संसार के किसी दूरस्थ इलाके में रह रहे हैं। स्टक बाय नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर में फंसे हुए हों, प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए हों, जैसे कि अर्थक्वेक में, या सूखा पड़ गया, या साइक्लोन चक्रवात आ गया। आई अनटाइड हिज हैंड्स, मैंने उसके हाथ खोले, एंड लेग्स, और उसके पैर खोले। बट ही सैट देयर ऑन द फ्लोर मोशनलेस, पर वह बिना हिले डुले जमीन पर बैठ गया। केडिया डिडंट कम डाउन, केडिया नीचे नहीं आया। लेटर आई न्यू वाई ही डिड नॉट, बाद में मुझे पता चला कि वह क्यों नीचे नहीं आया। माई फादर एंड अ फ्यू अदर रेसिडेंट्स टुक रूप टू अ नर्सिंग होम नियर बाय, मेरे पिताजी और दूसरे कुछ निवासी थे, वो रूप सिंह को उठाकर पास के ही एक नर्सिंग होम अस्पताल में ले गए। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, उसके कई जगह फ्रैक्चर, हड्डियां टूटी थी। ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर। ही प्रोबेबली वुड नेवर वर्क विथ हिज हैंड्स अगेन, शायद वह अपने हाथों से कभी दोबारा काम भी नहीं कर पाएगा। डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, उसके हाथ इस तरीके से टूट चुके थे कि अब रिपेयर नहीं हो सकते थे। वी हैव सूड टेकिंग लीगल एक्शन द सिक्योरिटी एजेंसी, समवन हैज टू पे फॉर द डैमेज आई गेस, और हमें सू करना पड़ा। सू करने का मतलब होता है किसी को कोर्ट में चुनौती देना, कोर्ट हाउस में जाकर किसी को चुनौती देना कि भाई आपने हमारा ये नुकसान किया है, इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। Someone has to pay for the damages, किसी को तो इस नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है गाइस। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।